मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। मुकुल चाचा पूरी तरह से प्लान बना चुके थे कि अब अभय मामा को फंसा के ही रहेंगे। वो उस पहलवान के जरिए अभय मामा को तहस नहस कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो पहलवान और मुकुल चाचा दोनों मिलकर अभय मामा का भरपूर फ़ायदा उठाएं, जी भर के उन्हें निचोड़ें और फिर उन्हें कहीं का ना छोड़ें। उस दिन अपनी चतुराई से अभय मामा वहाँ से निकल गए और उसके बाद से उन्होंने मुकुल चाचा से बात करना थोड़ा कम कर दिया। मुकुल चाचा घर पे अभय मामा के पीछे पीछे ही घूमते रहते थे और हमेशा यही कोशिश में रहते थे कि अभय मामा उनसे पहले की तरह बात करने लगें, उन पर विश्वास करने लगें। इसके लिए मुकुल चाचा ने कई बार अभय मामा से माफ़ी भी मांगी, उनके पैरों में सर तक रख दिया कि वो माफ़ कर दें। पर अभय मामा ने डिसाइड कर लिया था कि अब एक बार जो भरोसा तोड़ दिया तो दोबारा जुड़ेगा कैसे, वो माफ़ नहीं कर सकते थे। पर मुकुल चाचा भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी थी और जिसको भी चाहा अपना बना के ही छोड़ा था। उनके कई किस्से मशहूर रहे थे उनके गांव में। यही कारण था कि अब वो अभय मामा के यहाँ रहते थे। लेकिन अभय मामा को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, क्योंकि अभय मामा के मम्मी पापा ने ये उनसे छुपा लिया था कि मुकुल चाचा आखिर अब इनके घर में क्यों रहते हैं। लगभग 1 महीना बीत गया था। मुकुल चाचा और अभय मामा के बीच कोई भी बात नहीं हो रही थी। एक रोज़ जब अभय मामा के परिवार के सभी लोग गांव में हो रही एक शादी में गए हुए थे, तो मुकुल चाचा ने इस मौके को एकदम सही समझा। वो पहले तो परिवार के साथ चले गए थे, पर फिर बीच में से बिना किसी को बताए वापस घर पे आ गए। अभय मामा को उम्मीद नहीं थी कि मुकुल कुछ ऐसा करेगा। वो अपने काम में लगे हुए थे, अपना ध्यान मुकुल से हटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, अपनी किताबों में खोए हुए थे कि तभी दरवाज़ा खटका। ठक ठक ठक। अभय मामा उठे अपने पलंग से, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, हॉल में आए, फिर घर के मुख्य दरवाजे की ओर आगे बढ़े। आवाज़ देकर जोर से पूछा, कौन है? पर मुकुल चाचा ने एक शब्द ना कहा। अभय मामा ने दोबारा आवाज़ दी, पर वो फिर भी कुछ ना बोले। इस पर अभय मामा ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो वापस अपने कमरे की ओर जाने लगे कि तभी दरवाज़ा फिर से खटका और इस बार और जोर से। अभय मामा गुस्से में थे। अभय मामा ने अपने छोटे भाई का क्रिकेट बैट उठा लिया। उन्हें लगा कि कोई चोर उचक्का आ गया है। उन्होंने धीरे से दरवाजे की कड़ी खोली और बैट लेके ऑलमोस्ट मुकुल चाचा के सर पे मार ही दिया था कि तभी मुकुल चाचा ने बैट पकड़ लिया और बोले, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम तो मुझे मार ही डालोगे क्या? अभय मामा बोले, अरे तुम हो, कम से कम जब मैं आवाज़ दे रहा हूँ तो तुम्हें बोलना तो चाहिए। तुम बोल ही नहीं रहे थे तो मैं तो सोचूंगा ही ना कि कोई चोर उचक्का है। और सबको पता है आज गांव में बहुत सारे घर खाली हैं, क्योंकि गांव के सरपंच के बेटे की जो शादी है सभी गए हुए हैं, इसलिए सभी के घर पे कोई ना कोई तो रुका ही है। और तुम्हें बोलने में क्या जा रहा था, पहले तो तुम मुझे ये बताओ जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। मुकुल चाचा बोले, अरे यार, तुम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो। चलो छोड़ो, इस बात को छोड़ो, अंदर चलते हैं। आज बहुत दिनों बाद हम लोग अकेले हैं, साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ कुछ करेंगे। दोस्तों, ये कहानियाँ मैं आपके लिए लाता हूँ, तो इन वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए। कमेंट में सभी लोग हार्ट छोड़ेंगे, एक हार्ट छोड़ने में क्या जाता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को बस एक पर्सन के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चाहे अपनी फेक आईडी से ही सही। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अगली कहानी का वेट ना करना पड़े तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अर्ली एक्सेस आपको मिल जाएगा। अभय मामा समझ गए थे कि मुकुल चाचा का कुछ तो प्लान है। वो ज़रूर कुछ प्लान करके आए होंगे, यूँ तो आएंगे नहीं। और अभय मामा ने अब मुकुल चाचा को मुकुल चाचा कहना बंद कर दिया था।
या यूं कहो कुछ भी कहना ही बंद कर दिया था। वो तो बात ही नहीं करते थे। मुकुल चाचा घर के अंदर घुसे। अभय मामा ने कड़ी लगाई और अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मुकुल चाचा ने भागकर अभय मामा का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी ओर खींच लिया। वो उनकी बाहों में थे। अभय मामा छटपटा रहे थे। वो छूटना चाह रहे थे, पर मुकुल चाचा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अभय मामा उसमें से निकल नहीं पाए। मुकुल चाचा ने अभय मामा की गर्दन पर धीरे से उंगलियां फिराईं और उनके पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। अभय मामा ना चाहते हुए भी ढीले से पड़ गए और मुकुल चाचा ने फिर अपने गुलाबी होंठ उनकी गर्दन पर लगा दिए। अभय मामा मानो किसी मोमबत्ती की तरह पिघलने लगे हों कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये तो गलत है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये वही मुकुल है जिसने मुझे धोखा दिया था। धोखा तो छोड़ो, इसने तो उस पहलवान के साथ मिलकर न जाने क्या क्या करने का सोचा था। और यही याद आते ही अभय मामा ने जोर का धक्का दिया और मुकुल से अलग हो गए। मुकुल ने अभय मामा का हाथ पकड़ा और बोला, रुको ना अभय, इतनी भी क्या नाराजगी है? 1 महीना हो गया अब तो तुमको मनाते मनाते। तुम हो कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। भला ऐसे कैसे चलेगा? हमारे रिश्ते की क्या कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे लिए? यह सुनकर अभय मामा को गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाए, तुम वैल्यू की बात कर रहे हो? तुमने क्या किया है तुम्हें याद भी है? या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? तुमने उस पहलवान के साथ मिलकर मुझे बांट के खाने की कोशिश की, जैसे मैं इंसान ना हूं, कोई चीज हो गया जिसे तुम लोग बांट लोगे बिना मेरी मर्जी के। तुमने उस दिन मुझे पकड़ा और उस पहलवान ने मुझे जकड़ लिया। उसके बाद तुम लोग ना जाने क्या क्या करते मेरे साथ। वो तो मैंने मेरा दिमाग लगाया और वहां से निकल गया। अभय मामा बहुत गुस्से में थे। मुकुल चाचा ने अभय मामा से कहा, प्लीज शांत हो जाओ। गलती हो गई उस दिन मुझसे, मानता हूं मैं, माफ कर दो ना। प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूं। उस दिन मेरे दिमाग पर हवस हावी हो गई थी और उस पहलवान ने मेरे कान में जो फुसफुसाया था, उसके बाद से तो मैं पागल हो गया था। क्या करता मैं? क्या फुसफुसाया था पहलवान ने तुम्हारे कान में? बताओ मुझे। अभय, उसने मुझसे कहा था कि उसे मैं बहुत अच्छा लगता हूं, और वो भी उस दिन जब वो और मैं कुश्ती कर रहे थे। कुश्ती करते करते वो बार बार अपने होंठ मेरे बदन पर यहाँ वहाँ छुला रहा था। अपने हाथों से कभी मुझे कसकर पकड़ रहा था तो कभी ढीले से, कभी मेरी गर्दन को छू रहा था तो कभी मेरी छाती को, तो कभी मेरी जांघों को। कभी वो मेरे ऊपर आ रहा था तो कभी मैं उसके ऊपर। कभी वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ रहा था तो कभी मैं। और उसी सब में मेरा कंट्रोल खुद पर से छूट गया। मैं भूल गया मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सुनकर अभय मामा को बड़ा गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाकर बोले, कोई ऐसे कैसे भूल सकता है कि वो किसी और से प्यार करता है? तुम क्या मुझे चूतिया समझते हो? बेवकूफ दिखता हूं क्या मैं तुम्हें कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? मुकुल चाचा ने अभय मामा के दोनों हाथ पकड़े और उनसे कहा, मेरी बात तो सुनो, और घुटनों के बल बैठ गए। अभय मामा उनकी आंखों में देख रहे थे और मुकुल चाचा अभय मामा की आंखों में। मुकुल चाचा ने अपना सर फिर से एक बार अभय मामा के पैरों में रख दिया और बोले, मुझे माफ कर दो, एक मौका तो दो। क्या तुम मुझे एक भी मौका नहीं दोगे? एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। प्लीज सुनो ना, माफ कर दो मुझे। गलती हो गई मुझसे, पर मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूं। उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं सोचा। बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। दोस्तों, आप सभी का वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ साथ ही कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे इतनी मेहनत के लिए ज़रूर छोड़ा करिए। आई लव यू ऑल। मुकेश चाचा को यूं गिड़गिड़ाते देख अभय मामा का दिल पिघला जा रहा था। अभय मामा बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो हार्ड रहें, हार्श रहें और मुकुल चाचा की बातों में ना आए, पर फिर भी प्यार तो प्यार है। फिसल ही गए वो आखिर। मुकुल चाचा यूं ही घुटनों पर बैठे थे और अभय मामा ने उनसे कहा, ठीक है,
मैंने तुम्हें माफ़ किया, जो भी तुमने गलती की। मुकुल चाचा ने कहा, तुम मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दोगे? कोई सज़ा नहीं दोगे? क्या सज़ा दूँ मैं तुम्हें? मैं तो तुमसे पूरी ईमानदारी से प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें कोई सज़ा नहीं देनी। बस वादा करो कि तुम मेरा भरोसा दोबारा नहीं तोड़ोगे। भगवान की कसम, मैं तुम्हारा भरोसा कभी दोबारा नहीं तोड़ूंगा। मुकुल चाचा ने इतने विश्वास से कहा कि अभय मामा ने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। मुकुल चाचा यूं ही नीचे बैठे रहे और अभय मामा ने आंखें बंद कर लीं। दोनों धीरे धीरे कर एक दूसरे को फिर से प्यार करने लगे। उस रात उनके बीच सारे बंधन एक बार फिर से खुल गए और दोनों ने एक दूजे को नए प्यार के बंधन में बांधा। इस प्यार के बंधन में वादे थे, कस्में थीं और ढेर सारी भविष्य में आने वाली योजनाएं। उसके बाद मुकुल चाचा अभय मामा को लेकर अपने कमरे में चले गए। जब अभय मामा उनके कमरे में गए तो उन्होंने देखा मुकुल चाचा ने उनके लिए कुछ स्पेशल इंतज़ाम किए हुए थे। कमरे के बेड पे गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थीं। कमरा पूरा गुलाब से महक रहा था और वो पहली बार मुकुल चाचा और अभय मामा ने एक कपल की तरह महसूस किया, जहां पर उन दोनों के बीच एक हनीमून जैसा संबंध बना। अभय मामा तो बड़े खुश थे, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मुकुल चाचा के दिमाग में अभी भी वही खिचड़ी पक रही थी। वो तो सिर्फ अभय मामा को फंसा रहे थे और अभय मामा उनके जाल में फंसते जा रहे थे। धीरे धीरे कर अभय मामा ने मुकुल चाचा का फिर से दिल जीत लिया और इसमें उन्हें कम से कम 4 महीने लग गए। रिश्ता और गहरा हो चुका था। अभय मामा तो पूरी तरह से मर मिटे थे, लेकिन मुकुल चाचा वो अभी भी बदले की आग में जल रहे थे। उनके अंदर की जो हवस थी वो उसे बुझाना चाहते थे पहलवान के साथ मिलकर। उनकी एक फैंटेसी थी, वो उसे पूरा करना चाहते थे, जिसमें उन्हें पहलवान, अभय और वो तीनों की मौजूदगी चाहिए थी। पर वो जानते थे कि अभय मामा इसके लिए रेडी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने दोबारा से प्यार का जाल फेंका और जिसमें अभय मामा इस बार पूरी तरह से फंस गए। वो पहले की तरह आंख बंद करके विश्वास करने लगे और यही वो पल था जिसका मुकुल चाचा कब से इंतजार कर रहे थे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।